नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT पूरे भारत में 23 IIT संस्थान है जहां की इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां के विद्यार्थी अपने ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे हैं। वो हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। हाल ही में आई एक रैंकिंग के अनुसार मुंबई IIT यानी कि IIT बॉम्बे पूरी दुनिया के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाल ही में IIT बॉम्बे पहुंचे और वहां विद्यार्थियों के साथ उन्होंने विकसित भारत 2047 तक कैसे बने और युवाओं की राष्ट्र निर्माण में कैसी भूमिका हो, इसको लेकर वहां छात्रों के साथ संवाद किया। तो आइए कार्यक्रम में आज जानते हैं IIT का सफर और उपराष्ट्रपति के छात्रों के साथ संवाद को। IIT इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में शीर्ष संस्थान है। वर्तमान में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT हैं। सभी IIT प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 द्वारा शासित हैं, जिससे इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है और उनकी शक्तियों, कर्तव्यों, शासन के लिए रूपरेखा आदि निर्धारित की गई है। IIT का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करना, प्रासंगिक क्षेत्र में अनुसंधान करना और ज्ञान के प्रसार को आगे बढ़ाना है। ये संस्थान बुनियादी विज्ञान और मानविकी में शिक्षा और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। IIT में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं जो सबको इम्पैक्ट करते हैं। कोई रिसर्च वाटर सिस्टम्स में रिसर्च है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। कोई रिसर्च कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी, अगर आप देखते हैं IIT इंजीनियरिंग कॉलेज उसका फेमस है इंजीनियरिंग में, लेकिन आजकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस भी इधर बहुत लोग हैं, बहुत फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो अभी पिछले महीने में एक कैंसर का ट्रीटमेंट जो हमारे प्रोफेसर राहुल पुरवार ने इन्वेंट किया, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया है और वो भी सक्सेस हो गया है। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेशन में क्लिनिकल ट्रायल्स करके अभी सक्सेस हो गया है और वो कंपनी भी फॉर्म किए हैं जो ये ट्रीटमेंट बहुत लोग को पहुंचा सकते हैं। और उसका कॉस्ट जो पहले बाहर से करने का है तो एकदम ज़्यादा था, अभी वो कम हो रहा है वो कॉस्ट, तो बहुत लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा रिसर्च हो रहा है वो एरिया में, लेकिन सब एरिया में रिसर्च हो रहा है। अभी जब चंद्रयान ने मून पे लैंड किया, उसमें भी IIT बॉम्बे का छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेन तो ऑफ कोर्स इसरो का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसरो और IIT बॉम्बे के बीच में बहुत कोलैबोरेशंस होते हैं, जिसमें 2-3 चीज़ रिकग्नाइज किया है ये स्पेसिफिक ये मिशन में। IIT इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं के अवर स्नातक कार्यक्रम, विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम और विभिन्न इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों अंतर विषय क्षेत्र में PhD कार्यक्रम प्रदान करते हैं और बुनियादी, अनुप्रयुक्त और प्रायोजित अनुसंधान का आयोजन करते हैं। वर्तमान में IIT BTech, BR, MSc, M डिजाइन, MPhil, MTech, MBA और PhD डिग्री प्रदान करते हैं। IIT में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर है। ये संस्थान उद्योग में उभरते रुझानों के अनुसार पाठ्यक्रम का लगातार मूल्यांकन और संशोधन कर रहे हैं। IIT गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस के संकाय के ज्ञान को अद्यतन करने में भी योगदान करते हैं। IIT विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं जैसे BTech हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा, एडवांस्ड, MTech हेतु ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट और MSc जैम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट से किया जाता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का इतिहास ईस्वी सन 1946 को जाता है, जब जोगेंद्र सिंह ने भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया। नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत भर में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में 1950 में हुई। शुरुआत में ये संस्थान हिजली कारावास में स्थित था। 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम को मंजूरी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। इसी तर्ज पर अन्य संस्थानों की स्थापना बम्बई 1958, मद्रास 1959, कानपुर 1959 और नई दिल्ली 1961 में हुई। आज पूरे भारत में 23 IIT हैं। IITs का जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स का ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करता है, और जो डेवलपमेंट नेशन के लिए रिक्वायर्ड है एज इन ओवरऑल डेवलपमेंट, कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हो, उसको समझे चीज़ें कि किस तरह से सिस्टम काम करती है, किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन काम करता है, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, जो कि आगे चल के रिसर्च में या फिर किसी और क्षेत्र में हम कंट्रीब्यूट कर सके। We have a great support from the institute to build the technical culture of the institute, and majorly starting from the first year they are allowed to tinker, they are allowed to do all the things and on free hand to explore all the domains and not just restrict them to their original branch of study which they have entered. IIT में आते ही हमारा जो नॉट इन एकेडमिक्स ओनली, हमारा ऑल ओवर एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ होता है। द वे वी थिंक, द वे वी रिएक्ट, एंड बहुत सारी स्किल्स हम नई सीखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें अब हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं, इन जनरल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो दे सकती है, वैसी बहुत सारी चीज़ें हम IIT में आके सीखे हैं। IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे मुंबई शहर के उत्तर पश्चिम में पवई झील के किनारे स्थित भारत का अग्रणी स्वशासी अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा परिसर और महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। IIT बॉम्बे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रृंखला का दूसरा संस्थान था जो यूनेस्को और सोवियत संघ के अनुदान से सन 1958 में स्थापित हुआ। यूनेस्को ने सोवियत संघ की सहायता से मशीनरी और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाया और भारत सरकार ने निर्माण और अन्य खर्चों का वहन किया। संस्थान के निर्माण के लिए मुंबई से 18 मील दूर पवई में 550 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई। निर्माण के दौरान ही 25 जुलाई 1958 को सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन वर्ली मुंबई के प्रांगण में 100 छात्रों के साथ प्रथम शिक्षण सत्र का प्रारंभ हुआ। संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों के लिए उपयुक्त शिक्षकों और सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। निर्माण के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक ढांचे के विकास को भी ध्यान में रखा गया। इस संस्थान को पूरे विश्व में अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के पवई में स्थित है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे अपने परिसर, यहाँ की फैकल्टी और विद्यार्थियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाल ही में QS रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया के 40 सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है IIT बॉम्बे। भारत में इसका स्थान पहला है। यहाँ के विद्यार्थी अपने एकेडमिक और तकनीकी ज्ञान के लिए तो जाने जाते ही हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक और खेलकूद में भी रुचि रखते हैं, ताकि जब वो इस संस्थान से शिक्षित होकर बाहर निकले तो अपने देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। यही IIT बॉम्बे को खास बनाती है। IIT बॉम्बे में अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रम उत्कृष्ट संकाय सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। कई संकाय सदस्य अपने अनुसंधान योगदान के लिए
अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त हैं। करीब 40-50 साल पहले IITs में रिसर्च का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। हमारा अंडर ग्रेजुएट टीचिंग और मास्टर्स PhD टीचिंग में फोकस था और इंडस्ट्री इंटरेक्शन में फोकस था। रिसर्च उतना नहीं था वो ज़माने में। लेकिन उसके बाद करीब 20-30 साल से IIT में रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो अभी प्रोफेसर ज्वाइन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं, तो उनका प्रमोशन मिलने का है एसोसिएट प्रोफेसर को, तो रिसर्च करके दिखाना है, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। IIT बॉम्बे अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तार हेतु एवं अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को समृद्ध करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के समकक्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पूर्व विद्यार्थी उद्योग, शैक्षणिक, अनुसंधान, व्यापार, सरकारी एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों एवं योगदानों के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। ये संस्थान शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों में संपर्क माध्यम से अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए तथा वित्तीय समर्थन जुटाने के लिए पूर्व विद्यार्थियों के साथ निकटता से कार्य कर रहा है। गत वर्षों में संस्थान ने सतत शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा अपने नवीन अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए एक स्थान बना लिया है। IIT बॉम्बे परिसर में उत्कृष्ट खेलकूद सुविधाएं और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। IIT Bombay gives you a platform to achieve something which you couldn't achieve before this, and being a PG student, it is a very research specific and rigorous task to do, and being in IIT Bombay, it gives you enormous opportunities. For example, you can be an entrepreneur or be a professor after this, or seek a job after your graduation over here. And IIT Bombay, it's itself a big brand name, and it gives you a enormous quality of education so that you can become something after graduating here. Definitely the facilities that we are given here is amazing. The professors we have here, the guidance जो हमें यहाँ पे मिलती है, we definitely feel the difference. So ऐसा नहीं है कि they will just put forward a lecture before you and they would expect you to just mug up and appear for the exams. They try to bring the best in you, and I think that is the speciality about belonging to such an institute over here. आज लगभग 65 वर्षों के बाद भी IIT बॉम्बे विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। संस्थान ने विश्व स्तर के अभियंता और वैज्ञानिक प्रदान किए हैं। संस्थान से उत्तीर्ण छात्र आज विश्व के कोने कोने में शिक्षक, तकनीकी विशेषज्ञ, सलाहकार, वैज्ञानिक, स्वरोजगार, संचालक, प्रबंधक और अन्य कई रूपों में अपनी योग्यता सिद्ध कर रहे हैं। हाल ही में QS द्वारा 2024 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग एशिया जारी हो गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में भारत में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जहां रिकॉर्ड 148 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, वहीं चीन के 133 विश्वविद्यालय इस सूची में हैं। रैंकिंग के अनुसार भारत अब 148 विशिष्ट विश्वविद्यालयों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 अधिक है। पिछले साल की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय और 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर ने एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। इंडिया में ये QS रैंकिंग बोलते हैं, तो उसमें इंडिया में नंबर 1 है IIT बॉम्बे, और पूरा दुनिया में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एरिया में IIT बॉम्बे ने 47th पोजीशन पे है। और ये कंपटीशन है बहुत सारे पुराने यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़। हम 60 साल में इतना आगे आए हैं और अगले 20-30 साल में और भी आगे आएंगे।
तो इधर सब लोग, चाहे स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी हो, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे रिसर्च में। यूएस के अनुसार भारत की आउटबाउंड छात्र गतिशीलता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 15 वर्षों में पहली बार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ चीन से ज्यादा है, जबकि समवर्ती रूप से देश अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपनी अपील बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने 40वें स्थान के साथ भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर और आईआईटी मद्रास 53वें स्थान पर रहा। विशेष रूप से रैंकिंग सूची में 30 और कॉलेजेस को शामिल किया गया है, क्योंकि 2023 में भारत में 118 विश्वविद्यालय शामिल थे और 2024 में 148 विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं। इस साल आईआईटी बॉम्बे ने G20 IIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एस सुदर्शन ने प्रतिनिधियों के समक्ष आईआईटी का अवलोकन प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रतिनिधियों को आईआईटी बॉम्बे के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी दी गई और आईआईटी बॉम्बे में उद्यमिता और नवाचार माहौल के विषय में भी प्रतिनिधि मंडल को बताया गया। प्रतिनिधियों ने आईआईटी बॉम्बे के कई विभागों और केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न अनुसंधान एवं विकास स्टॉल्स का दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 6 नवंबर को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के साथ संवाद भी किया। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने उनसे अनुसंधान और नवाचार के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही उनसे ऐसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आग्रह किया जो देश के लोगों और समग्र मानवता के लिए जीवन को आसान बना सके। Knowledge is the supreme goal. I would add only one thing. This supreme goal is supreme power these days. Knowledge alone defines where you are in the world, be it an individual, an organization, an institution, industry, or a nation. A nation that is emanating knowledge to the entire world will have a power of its own. And knowledge, my dear friends, is the greatest deterrence to those who seek to compromise either the individual or the nation. Speak up your mind. You can deal with it, you see. If something is happening in an institute of reputation in the US, where only Indian faculty and Indian students decry their own country, that institution has faculty and students from every part of the globe. You have to question them. You can read Snakes in Ganges also. You will find some pages on that institution. Because when our rise is unstoppable, the rise is on a trajectory which is incremental, the rise is stunning the world. Everyone is recognizing the power of Indian Prime Minister. He is a global leader. Never ever we had such kind of a diplomatic prowess in the world as we have now. There are bound to be challenges. And for challenges, again, you are students of physics and technology, Archimedes' principle. Every action, I am told, has equal reaction. Therefore, be prepared. You have to take it up. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों से उद्योग और सरकार के साथ तालमेल बिठाने का भी आग्रह किया ताकि प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ और सार्वभौमिक बनाया जा सके। That during our presidency of G20, you would have seen activities all over the country, including your institute. There was G20 footfall in every state of the union, every union territory, 200 meetings, about 60 locations. I had the occasion as Vice President to interact with global leaders, leaders in economy. They are stunned.
just to reflect what I said ago. World Bank President saying we achieved in 6 years what is not achievable in 47 years. The statement has emanated from a platform which the world recognizes. Look around the globe. Can you find a more powerful think tank that can engage in policy making? People from varied sectors with one root, IIT, and they are contributing massively. This group is most impactful. It has to unleash its fullest energy to charge the nation, to take it as the most developed nation when Bharat will be at 2047 celebrating centenary of its independence. महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के महत्व को स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और हर घर जल योजना जैसी सरकारी पहलों की सराहना की, जिन्होंने हजारों महिलाओं को सम्मान प्रदान किया है, साथ ही उन्हें कठिन परिश्रम से मुक्ति दिलाई है और उनके जीवन को बहुत आसान बना दिया है। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया, जिससे दूरगामी सामाजिक परिवर्तन नजर आएंगे। The largest democracy on the planet has a tribal woman as president. A woman of sublimity. She has seen life from very close quarters. You cannot imagine the kind of challenges she faced. I had the good fortune to be governor along with her. She had been an MLA, I have also been one. She was a minister. I was minister in Delhi, she was in a state. Talking to her, her passion for women is enormous. Therefore, woman-led development, a mission of the Prime Minister, is in full action mode. You can have it. Number 2, I recollect 21st September. Women reservation bill was to be there in Rajya Sabha. There is a mechanism that there is a panel of vice chairman who sit in the chair. I, a chairman, have to sit. My deputy chairperson has to sit. But others I choose who will sit. So about 6 months back, I effected a change that 50% of the panel would constitute women. I effected the change. I am so glad even boys are clapping. But on 21st September, what I did, only women MPs sat in the chair other than 2 of us. We had 17 women MPs, right from P.T. Usha to Jaya Bachchan. They sat. And look at the feeling the women had. The galleries were fully packed only with women and girls. Now, beta, you are part of the Defense Combat Force. Your gender constitutes significant fighter pilots. You are being admitted to Sainik schools. There is no walk of life in which women have not been encouraged. आईटी बॉम्बे के छात्रों ने भी अपने विचार और प्रश्न उपराष्ट्रपति के सामने रखे। Vice President Mr. Dhankar visited us at IIT Bombay, so we had an opportunity to meet him. He was very humble, it was very warm to meet him, and he actually listened to us with various policies. He actually wanted to listen to what students want in IIT Bombay. He has been a very humble person, I would say. The best part about him was that he was more of a listener than a speaker. So वो चाहते थे कि बच्चे ज़्यादा बात करें उनसे. He wanted to listen more, from the students about how they are experiencing their life as students here at IIT Bombay. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकियों की बदलाव की क्षमता पर जोर दिया और कहा कि दुनिया तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि AI
हमारे रहने, काम करने और बातचीत करने के तरीके को बुनियादी रूप से बदल देगा और ये एक अवसर के साथ साथ एक चुनौती के रूप में भी सामने आएगा। उपराष्ट्रपति ने आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों से उद्योग और सरकार के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया ताकि प्रौद्योगिकियों को सभी के लिए सुलभ और सार्वभौमिक बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र छात्राओं के साथ भारत को 2047 तक विकसित बनाने में युवाओं की भूमिका पर बातचीत की। यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने अपनी बात को तो रखा ही, साथ में उन्होंने छात्र छात्राओं की राय को भी जाना। भारत को विकसित बनाने में आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर हमें इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना है तो ऐसे में आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।